आपके साथ जूही सक्सेना। आप और आपकी फैमिली हेल्दी रहे, फिट रहे और आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बनी रहे, इसी उम्मीद का नाम है संजीवनी। एक ऐसा शो जिसे आपकी हेल्थ की फिक्र है और रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद है विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। सांस फूलना वैसे तो एक इंसान के लिए आम लक्षण है, लेकिन अगर आपकी ज्यादा सांस फूलती है तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि तब ये लक्षण आपके लिए सामान्य नहीं रह जाते हैं। ये आपके लिए बड़ी परेशानी का कारण भी बन सकते हैं। लेकिन आप ना हो परेशान, क्योंकि हमेशा की तरह आज भी संजीवनी में डॉक्टर चौहान हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस परेशानी से होने वाली बीमारियों के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही इन बीमारियों से बचने के अचूक समाधान भी देंगे। साथ ही संजीवनी टिप्स में हेल्दी रहने के लिए क्या हो टीनेजर्स की डाइट, ये भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि सांस फूलना कब बन जाती है एक बीमारी। तो चलिए सबसे पहले डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि आखिर क्यों कुछ लोगों की सांस ज्यादा फूलती है। तो डॉक्टर साहब, ये बीमारी कैसे बन जाती है, क्या वजह होती है इसकी? देखिए, सांस का कनेक्शन जो है दो ऑर्गन्स के साथ मुख्य रूप से है। एक तो फेफड़े हैं हमारे डेफिनेटली, और हार्ट के साथ भी इसका कनेक्शन है। तो क्यों सांस फूलता है, दोनों ही तरफ अगर कोई खराबी होगी तो दोनों कारण से जो है सांस फूल सकता है। या तो गले में और चेस्ट में कंजेशन हो, यानी कि कफ का प्रकोप जिसको हम आयुर्वेद में कहते हैं। यदि म्यूकस बलगम आपके फेफड़े के अंदर भरा हुआ है, या किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन वहाँ हो गया है, आपकी जो श्वास नली है या जो अंदर फेफड़े के अंदर जो छोटी छोटी वहाँ पॉकेट्स बनी हुई है उसमें कफ जाके जम गया है, तो आपका जो फेफड़ा है, लंग्स एक्सपेंड नहीं होंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे प्रॉपरली, तो सांस आपको खींच करके आएगा। या किसी प्रकार का इन्फेक्शन वहाँ हो गया है, लंग में इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से भी हो सकता है। या हम कहें कि आपके फेफड़े में जो है कमजोरी आ गई है, उसमें जो शक्ति है किसी प्रकार की, उसमें जो एक अपनी ताकत है वो कम हो गई है। कमजोरी के कारण भी हो सकता है, मोटापे के कारण भी जो है वजन सांस फूलता है लोगों का। कई बार आपने देखा होगा कि जो मोटे लोग हैं वो थोड़ा सा चलते हैं तो सांस फूलता है उनका। या दूसरा, हमने हार्ट की बात की, हार्ट आपका कमजोर है, उसमें किसी प्रकार से जो है पंपिंग उसकी कैपेसिटी कम है, कोई विकार आपके अंदर है, हार्ट की कोई डिजीज है, उसके कारण भी हो सकता है। और बहुत ऊंचाई पर यदि आप कभी हैं, कभी आपने देखा होगा अगर बहुत ऊंचाई पर जाएं, हाई अल्टीट्यूड पर अगर आप हैं, तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राकेश है मुरादाबाद से। क्या जानना चाहते हैं राकेश आप? हाँ जी मैम, मैं बताना चाहूँगा, मुझे काफी दिन से खांसी हो रही है। अच्छा जी, खांसी जो है तो सूखी होती है, बलगम वाली होती है? हाँ जी, बलगम वाली खांसी है और उसमें काफी प्रॉब्लम हो रही है मुझे। अच्छा, सांस भी फूलता है क्या? हाँ जी, सांस की भी प्रॉब्लम होती है साथ ही साथ। अच्छा, इसका मतलब देखिए, बलगम बन रहा है, बलगम अंदर चिपक जाता है, कई बार फेफड़ों में फंस जाता है, गले में भी फंस जाता है, तो वो बलगम निकलता रहता है, लेकिन और बन रहा है बलगम। और बलगम क्यों बनता है? नंबर एक, कहीं खान पान में गड़बड़ हो सकती है। अगर हम आपको समझाएं आयुर्वेदिक दृष्टि से कि अगर कफ वर्धक भोजन शायद आप खा रहे हो, दूध से बनी चीजें खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, तली चीजें खा रहे हैं, तो भी आपको शरीर में, आपके फेफड़ों में कफ ज्यादा बनेगा। कभी कभार मैंने ये भी देखा है कि जिन लोगों का पाचन कमजोर होता है उनको भी बलगम ज्यादा बनता है, जिसको हम आम कह देते हैं आयुर्वेद के अंदर, कि अगर खाना ठीक से नहीं पचा है तो आम बनेगा, और वो आम सीधा जाकर के आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाकर के वहाँ एक रोग पैदा कर सकता है। या एक होता है, आम तौर पर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहें जी आपको इन्फेक्शन हो गया है। तो इन्फेक्शन का क्या मतलब है कि आपके फेफड़ों की इम्यूनिटी कमजोर हो गई है, वो जो कफ बलगम वहाँ बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने में वो सक्षम नहीं है, उसको बैलेंस करने में सक्षम नहीं है। तो मैं आपको जो है अलग अलग तरीके से रोग को समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरा प्रयास ये है कि रोग को आप समझें और आप ठीक हों। अब बात करते हैं इसका उपचार क्या करें। अगर कफ है, हर दृष्टि से कफ की तरफ हमारी जो है एक उंगली जा रही है, संकेत जा रहा है कि कफ की वृद्धि हुई है, तो सौंठ, काली मिर्च, पिपली बहुत अच्छा काम करते हैं।
तीनों चीजें जो है बराबर बराबर मात्रा में, सौंठ, काली मिर्च, पिपली, इनका बराबर बराबर चूर्ण लेकर के मिक्सचर बना लें। ये जो मिश्रण बनता है इनका, इस मिक्सचर में से एक एक चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी से या शहद में मिला करके आप चाट लीजिए, तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि ठंडी चीजें नहीं खानी है, तली चीजें नहीं खानी है, मिठाइयाँ नहीं खानी, ताकि और ज्यादा कफ ना बने। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजय है मेवाड़ से। क्या जानना चाहते हैं अजय आप? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ आर्मी की और फौज की जी। तो इसके लिए मैं मॉर्निंग में सुबह जाता हूँ दौड़ लगाने के लिए जी। पे, तो मैं मुश्किल से एक किलोमीटर दौड़ने पे ही मैं थक जाता हूँ काफी। अच्छा। सांस फूलने लग जाती है मेरी। जी। तो आपने कुछ खून की जांच वगैरह कराई है? जी, वो सब कुछ नॉर्मल है, ठीक ठाक है। सब नॉर्मल है तो अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभार अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो आपको थोड़ा ज्यादा आप एक्सर्शन नहीं कर पाते। अब दूसरी चीज है, आर्मी में जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं और आपको हम स्वस्थ करने के लिए एक बड़े अच्छे नुस्खा भी आपको बताते हैं। आपको 5 चीजें लेनी है। 9 किशमिश लीजिए, 7 बादाम ले लीजिए, 5 खजूर ले लीजिए, 3 काजू ले लीजिए, 1 अखरोट ले लीजिए। रात को सबको भिगो दीजिए, सुबह बादाम का छिलका उतारो, सबका पेस्ट बना लो, 1 गिलास दूध में डाल करके उबाल लो अच्छी तरह से। ये आपका फर्स्ट क्लास एनर्जी ड्रिंक बन गया। रोज पी लीजिए, लगभग 1 महीना पियेंगे, ताकत आएगी। अभी आप 1 किलोमीटर में थक रहे हैं तो 5 किलोमीटर में भी आप नहीं थकेंगे और भी ज्यादा आगे जाएंगे। दूसरी चीज जरा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज जो है, शरीर में तिल के तेल की मालिश जरूर करें हर रोज। बहुत बढ़िया चीज है, हम आपको बार बार बताते हैं, लेकिन लोगों को अभी इसके राज का मालूम नहीं है। आप करके देखिए, कितने रोगों को ठीक कर सकती है तिल के तेल की मालिश। मांसपेशियों में शक्ति आएगी, आपके जो है नर्वस सिस्टम में शक्ति आएगी, टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, बहुत सारे फायदे हैं। आपको ये जो है एक बहुत अच्छा मैंने चीज बताई। इसके अलावा आप चाहें तो हमारे यहाँ से अश्वगंधा टैबलेट्स मंगा लीजिए। अश्वगंधा और आयुर शक्ति दोनों बहुत अच्छी टैबलेट्स हैं। इनका सेवन आप करेंगे तो इससे आपके शरीर में शक्ति आती है, अच्छा आपको रिलीफ मिलता है। तो पोषण पर ध्यान देना है। दलिया खाइए, हरी सब्जियां खाइए, फ्रूट्स खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, ताकि एनर्जी आए। एनर्जी आएगी तो आपका जो एंड्योरेंस है, यानी कि आपकी जो कार्य करने की क्षमता है, एक्सरसाइज करने की जो क्षमता है, वो बढ़ जाएगी। फिर आप जल्दी से नहीं थकेंगे। जिन लोगों की सांस ज्यादा फूलती है, ऐसे लोगों को किन किन बीमारियों का खतरा डॉक्टर साहब बन जाता है? और जब सांस फूल रही हो तो कब हमें सतर्क हो जाना चाहिए? देखिए, सांस थोड़ी बहुत फूल रही है तो कोई बात नहीं उसका इतना ज्यादा, लेकिन जब सांस बहुत ज्यादा फूलने लगती है, बैठे बैठे भी सांस फूलती है लोगों की। जब आप एक तो चलने फिरने पर तो समझ आता है, लेकिन कई लोग बैठे हुए हैं, बैठे बैठे भी सांस नहीं आती, तो ये एक गंभीर विषय है। तो बीमारियां क्या क्या इसमें हम गिन सकते हैं, बहुत सारी बीमारियां। सबसे पहले तो अस्थमा आपने सुना होगा, दमा जिसको कहते हैं। दमा अगर हो जाए तो सांस फूल सकता है। इसके अतिरिक्त जो है लंग्स में आपके कुछ ड्राइनेस पैदा हो जाएगा, लंग्स हार्ड हो जाते हैं आपके, फाइब्रोसिस कह देते हैं उसको, कि लंग्स आपके बहुत सख्त हो गए, इलास्टिसिटी खत्म हो गई है, या लंग्स के अंदर जो है कुछ बलगम सूख जाता है अंदर ही, कैल्सीफाइड लंग उसको बोलते हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि लंग्स से रिलेटेड हैं, फेफड़ों से रिलेटेड हैं, जो कि आपने नाम सुना होगा, जैसे कि एक बीमारी होती है कि अंदर छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, सार्कोडोसिस ऑफ लंग उसको कहते हैं, वो एक बीमारी हो जाती है। इसके अतिरिक्त जो है लंग्स में और बलगम बहुत ज्यादा फंसी हो, ऑब्स्ट्रक्शन वहाँ हो जाए, सीओपीडी डॉक्टर लोग एक बीमारी का नाम लेते हैं, या प्लूरल इफ्यूजन, यानी कि लंग्स की जो बाहर की जो मेम्ब्रेन्स हैं उसमें कोई पानी भर जाता है, कुछ वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन वहाँ हो जाती है। तो बहुत सारी बीमारियां हैं। बीमारी अच्छी खासी बीमारियां हैं, मजबूत बीमारियां, छोटी मोटी नहीं है। तो फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए कभी आपको छोटा मोटा सांस की तकलीफ अगर है तो आज ही आयुर्वेदिक दवाइयां शुरू कर लीजिए, बिल्कुल, इससे पहले कि वो बहुत ज्यादा कोई वहाँ सीरियस रोग हो जाए। इसी तरह से हार्ट का भी इसमें मसला है कि हार्ट की कोई बीमारी हो, आपको एरिथमिया हो गया है, या आपको जो है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया है, कई तरह के नाम हैं बीमारियों के हार्ट के, जिनके साथ भी आपको कार्डियक अस्थमा एक होता है कि हार्ट की वजह से आपको अस्थमा हो जाता है।
तो ये बीमारियां जो हैं ये हमारे सांस फूलने को एक रोग में कन्वर्टेड, एक हम उसकी स्थिति मानते हैं कि अब जो सांस फूल रहा था वो एक रोग बन चुका है और उसका प्रॉपर उपचार आपको आयुर्वेद में कराना चाहिए, बिल्कुल कराना चाहिए, जल्दी से जल्दी। ऐसा नहीं कि बस वो पंप ले रहे हैं जी सुबह, कुछ तो कहते हैं जी एक बार सुबह लेते हैं एक बार शाम को लेते हैं, काम चल रहा है। इससे काम चल रहा है अच्छी बात है, लेकिन रोग की जड़ को पकड़िए। कुछ लोग तो कई बार ले लेते हैं दिन भर में इनहेलर, कुछ नेबुलाइज करके चल रहा है उनका, रोज नेबुलाइजर उनको लगाना पड़ता है। तो ये पूर्ण रूप से रोग को समझ करके उसका उपचार करना बहुत जरूरी है। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर चौहान आपको बताने वाले हैं ज्यादा सांस फूलने की समस्या से बचने के क्या हैं अचूक नुस्खे। तो डॉक्टर साहब, कैसे हम बच सकते हैं सांस फूलने से? देखिए, फेफड़ों को मजबूत रखना है और कफ को जो है बनने नहीं देना है। मेथी और सौंठ का पाउडर बना लीजिए, मेथी और सौंठ का पाउडर मिक्सचर बनाइए, एक चम्मच सुबह शाम शहद में मिला के खाइए, बहुत फायदा करेगा। जीवा से च्यवनप्राश मंगा लीजिए आज ही, फोन करके ऑर्डर कर दीजिए, आपके घर आ जाएगा। उसमें क्या करना है, 1 बड़ा चम्मच सुबह, 1 बड़ा चम्मच शाम को। फेफड़ों के लिए बहुत मस्त शक्ति मिलती है, बहुत बढ़िया चीज है, मस्त टॉनिक कहें तो फेफड़ों के लिए च्यवनप्राश है, बहुत अच्छा काम करता है। इसके अतिरिक्त सीजन में आपको सहजन की फली होती है, सहजन के पत्ते भी मिलते हैं, उसका सूप बना करके आप पिए, बहुत फर्क पड़ेगा। लहसुन ले लें, 2-3 उसकी कली लें, छिलका उतारें, छोटा छोटा काट के 1 गिलास दूध में उबाल करके अच्छी तरह से लहसुन वाला दूध आप पिए, ये उससे भी फर्क पड़ेगा। और मुलेठी का काढ़ा बना करके पिए। मुलेठी की लकड़ी होती है, कूट लीजिए, थोड़ा सा 1 चम्मच से थोड़ा ज्यादा 1 गिलास पानी में डाल करके भिगो दो रात भर, सुबह उसको अच्छी तरह बॉईल करो, आधे से भी कम उसको आप पिए, तो उससे आपको कफ पतला होकर निकलेगा। कभी कभार उससे अगर थोड़ी कफ की वॉमिटिंग भी निकलती है, म्यूकस निकल जाता है, कोई घबराने की बात नहीं, तो उल्टी के माध्यम से भी कई बार कफ निकलता है, तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा। तो डॉक्टर साहब ने आपको ये तो बता दिया है कि सांस फूलने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और कितना खतरनाक हो सकता है सांस फूलना, लेकिन डॉक्टर साहब सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए अगर हमारी सांस ज्यादा फूल रही है? देखिए, लंग्स को हमें अगर अच्छा मजबूत रखना है तो सबसे पहली चीज है कि पोल्यूशन से बचें, केमिकल से बचें। पोल्यूशन अंदर जब जाएगा तो लंग्स को मजबूत करेगा। कोई भी चीज हम नाक के माध्यम से, जो सांस के माध्यम से अंदर जा रही है, वो हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। ये तो रही पोल्यूशन से बचने की बात। मैं तो देखता हूँ कि कई लोगों को सांस की प्रॉब्लम है, वो स्मोकिंग करते हैं, छोड़ते नहीं है, कहते जी क्या करें, इसके बिना मोशन नहीं होता है। पता नहीं कहाँ से नए बहाने बना के आते हैं कि जी ये नहीं होता है, इससे वो नहीं होता है। पहले ही फेफड़े आपके बेचारे इतने दुखी हैं, उसमें और जब सिगरेट का धुआं घुसा रहे हैं अंदर, तो इससे बचना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि फेफड़ों में जो कफ का वृद्धि हुई है, वो कफ नहीं बढ़ाना हमको। मिठाई, तली चीजें, बहुत ज्यादा जो है गरिष्ठ भोजन जिसको हम कहते हैं, कई लोगों को खटाई से भी प्रॉब्लम हो जाती है, ज्यादा खटाई खाएं तो एकदम से उनको खांसी उठने लगेगी, सांस फूलने लगेगा, या कोई और भी चीज जो आपको सूट नहीं करती, तो उससे थोड़ा सा आपको दूर रहना है। अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके 0129404004 पर अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन करके हेल्थ प्रॉब्लम्स को सुनेंगे, समझेंगे और सोल्यूशन देंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें जानेंगे क्या हो टीनेजर्स की डाइट। इसलिए आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अपना मन पसंदीदा हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संजीवनी में, और अब बारी आती है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब हेल्दी रहने के लिए क्या हो टीनेजर्स की डाइट वो बताएंगे। तो डॉक्टर साहब, क्या हो टीनेजर्स की डाइट? देखिए, टीनेज एक ऐसी उम्र है कि उस समय हमारे जीवन में बहुत कुछ हो रहा होता है, हर लेवल पर कुछ न कुछ चल रहा होता है। हमें करियर बनाना है, हमें जो है शरीर में कुछ फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं, कुछ लोग स्पोर्ट्स कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज होती है, तो हर तरह से एनर्जी बहुत चाहिए होती है। ये वो आपका टाइम है जीवन का कि इस समय एनर्जी अगर कम पड़ी आपकी तो आप पीछे रह जाएंगे। लेकिन आपसे मेरा निवेदन है, मैं देखता क्या हूँ कि टीनेजर्स आजकल क्या खाते हैं, जंक फूड खाते हैं। बड़ा उल्टा है, जहाँ उनको एनर्जी चाहिए वहाँ वो नॉन एनर्जी वाला फूड खा रहे हैं, जिसमें एनर्जी है ही नहीं।
तो फिर डेफिनेटली आपकी गाड़ी तो स्लो चलेगी, फिर आप बहुत तेजी से नहीं बढ़ पाएंगे जिंदगी में। इसलिए भोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। भोजन में पौष्टिक भोजन आपको खाना चाहिए, हमेशा ध्यान रखें। एनर्जी आपको जिस भोजन से मिले वो खाना चाहिए। जैसे कि आप जो है पनीर खाइए, आप सोयाबीन की बड़ियां खाइए, आप जो है टोफू मिलता है टोफू खाइए। ये चीजें मिलती हैं आसानी से, इनका सेवन करिए किसी भी रूप में। आप कुछ रेसिपीज बनाइए, टेस्टी चीजें बनाइए तो सेवन करिए उसका। ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, खजूर है, बादाम है, किशमिश है, अखरोट है, काजू है। ड्राई फ्रूट्स को किसी भी रूप में आप सेवन करें। जहाँ तक भोजन की बात करें तो उसमें भी आपको जो है मल्टीग्रेन चीजें आजकल मिलती हैं, मल्टीग्रेन ब्रेड मिलती है, मल्टीग्रेन दलिया मिलता है। नहीं तो आप घर में मिला लीजिए, अनाज घर में होते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है कि आपको बाहर से ही लेना है। दलिया खाइए, आप जो है स्प्राउट्स खाइए, मूंग की दाल, काले चने का सूप बना करके पीजिए। ताकत की चीजें लेनी है। आजकल सीरियल्स भी मिलते हैं काफी अच्छे, उसमें कुछ न्यूट्रिशन भी होता है, उनका सेवन करिए। दूध और खजूर बहुत बढ़िया चीज है। रात को गरम गरम दूध पिए, 4-5 खजूर खाएं। गाजर का सीजन हो तो गाजर थोड़ा कद्दूकस करें, उसको दूध में पकाएं अच्छी तरह से, टाइट हो जाए, गाजर पाक इसको कहते हैं, वो बहुत बढ़िया काम करता है। शहद बहुत अच्छा है, च्यवनप्राश खाइए। कृपा करके जो कुछ भोजन में न्यूट्रिशन जिसमें हो वो चीज का सेवन आप करिए। लेकिन होता उल्टा है, हम ये देखते हैं कि इस उम्र में ज्यादातर लोग जो है जंक फूड खा रहे होते हैं, और इसके साथ साथ सबसे जो है खतरनाक चीज जो हम करते हैं अपने शरीर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, स्मोकिंग, तंबाकू, अल्कोहल, ये सब टीनेजर में बहुत चलता है। इसको कहते हैं पार्टी है, एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय नहीं कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो अपने शरीर को। शरीर है तो एंजॉयमेंट रहेगा शरीर में, बॉडी में, आपके जीवन में हमेशा एंजॉयमेंट रहेगा। अगर हेल्थ नहीं है तो कोई एंजॉयमेंट नहीं है। आप जो है मुरझा जाएंगे, जल्दी मुरझा जाएंगे, चेहरे पर चमक नहीं रहेगी, ग्लो नहीं रहेगा, शक्ति नहीं रहेगी। इसलिए अच्छा पौष्टिक भोजन खाइए। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। थैंक यू। और इसी के साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपके हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे और उसका सोल्यूशन भी देंगे। अगर आपके पास हेल्थ से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे नंबर 0129404004 पर अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि हमेशा सेहतमंद रहें, हमेशा फिट रहें, मुस्कुराते रहें। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।